कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, ये रिश्ते हमें कुदरत ने दिए हैं और इसलिए इन रिश्तों को हम जस का तस स्वीकार करते हैं। तो क्या सोलमेट या हमारा लाइफ पार्टनर, ये रिश्ते भी हमें कुदरत ने दिए हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सोलमेट कौन होते हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक क्लास है, क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, 20 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें से हो सकता है 2-3 बच्चे आपस में बहुत पक्के दोस्त हों, बहुत पक्के, एक दूसरे की बहुत केयर करते हों, खेलते हों, एक दूसरे को पढ़ाते हों, बहुत ख्याल रखते हों। वो जो 2, 3, 4 अच्छे वाले पक्के दोस्त हैं, आप उन्हें सोलमेट्स कह सकते हैं। इसलिए सोलमेट हमारे कई हो सकते हैं, सिर्फ एक सोलमेट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक व्यक्ति का कोई बहुत पक्की दोस्ती हो सकता है उसकी 2-3 लोगों से हो। इसी तरह से जैसे कि हम जानते हैं कि जो आत्माएं हैं वो ग्रुप में काम करती हैं, सोल वर्ल्ड में भी हमारी एक सोल फैमिली होती है। तो ये एक तरह से हमारी सोल फैमिली का हिस्सा होते हैं जो हमारी लाइफ में महत्वपूर्ण रोल प्ले करने के लिए आते हैं। वो चाहे हमारे साथ ब्लड रिलेशन में आए या चाहे दोस्त के रूप में या लाइफ पार्टनर के रूप में आए। कई बार किसी मालिक के रूप में, टीचर के रूप में, किसी भी रूप में आ जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जब ये आपकी लाइफ में आते हैं तो जो इनका रोल होता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए, कुछ आपकी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए ये आपकी लाइफ में आते हैं। तो आप एक ऑटोमेटिकली उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, एक गहरा बाउंड उनके साथ महसूस करते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं। उनका साथ, उनकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, एक संतुष्टि का भाव अंदर से फील होता है जब आप उनके साथ होते हैं। जैसे पक्के 2-3 दोस्तों को अगर वो एक साथ वक्त गुजार रहे हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ समय गुजार कर अच्छा लगता है। ऐसे ही आपको भी अगर कोई ऐसा आपका सोलमेट मिल जाता है तो उसके साथ वक्त गुजारना, उसके साथ समय गुजार कर आपको अच्छा लगता है। चाहे लड़ाई झगड़े भी हों, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी प्यार रहता है, फिर भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहता है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में सिर्फ पति या पत्नी के रोल में आएगा, वो किसी भी रूप में आपकी लाइफ में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक पेच है, इस चीज़ को मैं एक सत्य घटना के आधार पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसा कि डॉक्टर न्यूटन के केस में एक महिला थी जिनके पति उनको पूर्व जन्म में अकेला छोड़कर चले गए थे और अकेलेपन में रहते हुए और मतलब दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी वो अपने पति पर। उनसे दूरी को बर्दाश्त ना कर सकने की वजह से उन्होंने बहुत जल्दी एक दुखी जीवन बिताया और बहुत जल्दी उनका जीवन खत्म हो गया। नेक्स्ट बर्थ में जब वही सोल उनके जीवन में बचपन में ही जब वो एक साथ स्कूल में जाते थे तब उनकी उससे दोस्ती हुई, टीनेज में ही उनका प्रेम बढ़ा, लेकिन बात शादी तक भी पहुंच गई। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से कि वो जो महिला थी वो ये चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंटली अपना कार्य करेगी और मेन सिटी में जाके कार्य करेगी, वो गांव में नहीं रहेगी। और इस बात के लिए जो उनका प्रेमी था वो तैयार नहीं हुआ। जब वो तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने उस रिलेशनशिप को छोड़ दिया और उन्होंने मेन सिटी में आकर अपना कार्य शुरू किया और बहुत सक्सेसफुल भी रही। अब इस सारे केस में क्या मामला था कि वो जो पूर्व जन्म से एक संस्कार लेकर आई थी कि बहुत ज़्यादा अकेलापन, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, अकेले कुछ ना कर सकने की क्षमता, वो जो उनका एक बुरा संस्कार था, इस बर्थ में उन्होंने अपने उस बुरे संस्कार को ख़त्म किया और बहुत जल्दी ख़त्म किया। और ये जो उनका डिसीजन था अपने जो प्रेमी को छोड़कर मेन सिटी में जाके अपना बिजनेस करने का, वो जो उनका संस्कार था अकेलेपन से घबराने का, किसी पर डिपेंडेंट रहने का, उसको उन्होंने ख़त्म किया। इस वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया। अगर कहीं ऐसा ना होता, अगर कहीं उन्होंने अपने इस संस्कार को ख़त्म ना किया होता, अगर कहीं वो पूर्व जन्म की तरह ही एक डिपेंडेंट रहने वाली, अकेलापन बर्दाश्त ना कर सकने वाली महिला होती तो क्या होता? तो उनका विवाह अपने उसी प्रेमी से हो जाता जो पास्ट बर्थ में भी पति के रूप में उन्हें छोड़कर गया था और इस बर्थ में भी प्रेमी के रूप में उनकी लाइफ में था और जिद पे था कि मैं यदि गांव में रहना चाहता हूं तो तुम्हें भी गांव में रहना होगा। लेकिन वो वक्त रहते इस बर्थ में बहुत जल्दी अपने उस संस्कार को, बैड संस्कार को खत्म कर चुकी थी। इस वजह से जब वो व्यक्ति उनकी लाइफ में आया, जबकि देखा जाए वो भी उनका सोलमेट था,
उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल था उनकी लाइफ में, वो भी उनका सोलमेट था, वो भी उनको कुछ सिखाने आया था, लेकिन उनके साथ उनका रिलेशन नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो जो सिखाने के लिए उनकी लाइफ में एंट्री कर रहा था, उस लाइफ लेसन को उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया था, तो वो वाला चैप्टर उनकी लाइफ में नहीं खुला। फिर एक दूसरा व्यक्ति उनकी लाइफ में आया, उस व्यक्ति ने भी उनको यूज किया। फिर एक तीसरा व्यक्ति उनकी लाइफ में आया जिनके साथ उनका विवाह हुआ और एक अच्छी लाइफ चली। अब इस मामले में जो पहला व्यक्ति था वो भी सोलमेट था, कुछ सिखाने के लिए आया था, लेकिन वो चैप्टर नहीं खुला। क्यों? क्योंकि अपने संस्कार पर वो काम कर चुकी थी। उसके बाद वो जो दूसरा व्यक्ति था उसके साथ उनकी शादी हुई, लेकिन ज़्यादा लंबी चली नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति भी एक तरह से उन्हें यूज़ कर रहा था, और वो जो सिखाने के लिए उनकी लाइफ में आया था वो चीज़ भी उन्होंने उसके साथ रहते रहते, वो उस सोल के साथ रहते रहते उन्होंने सीख ली और फिर उसको भी छोड़ दिया। फिर जब तीसरा व्यक्ति जो उनकी लाइफ में आया उसके साथ उनकी शादी कंटिन्यू चली, क्योंकि उसके साथ जो उनके लाइफ लेसन होंगे वो लाइफ लेसन एक सकारात्मक वे में होंगे, और उसके साथ वो मिलजुल के आपस में ग्रो कर रहे होंगे, कुछ सीख रही होंगी, सीढ़ी चढ़ रही होंगी। लेकिन जो पहली दो आत्माएं थीं, खासतौर पे जो पहला उनका प्रेमी था, वो भी उनका सोलमेट था, लेकिन वो चैप्टर नहीं खुला, कुदरत ने खुला ही नहीं, क्योंकि वो जो सिखाने के लिए उनकी लाइफ में था, अब उस लेसन की उनको ज़रूरत नहीं थी। ये जो घटना मैंने आपको सुनाई ये सत्य घटना है, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए सुनाई ताकि इससे हम ये चीज़ समझ सकें कि जो सोलमेट होते हैं, बेशक वो हमारी डेस्टिनी में लिखे हुए होते हैं, जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है बेशक हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है, लेकिन आपके जो पल पल के डिसीजन हैं, आपने जो अपने ऊपर काम किया है, आपने जो अपने बैड संस्कार को ख़त्म कर लिया है, आपने जितना ग्रो किया है, उसके आधार पर ये चीज़ बदल भी जाती है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा उसके साथ भी आपके कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट होंगे, कुछ ना कुछ आपने सीखना समझना होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग आपका कुछ वो सोल फैमिली का हिस्सा होगा आपके, तभी वो आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन इस घटना के थ्रू ये चीज़ समझने को मिलती है कि बेशक जैसे माता पिता हैं, जैसे भाई बहन हैं, जैसे बेटा बेटी है, ये डिसाइडेड है, वैसे सोलमेट भी डिसाइडेड है। लेकिन सोलमेट के मामले में एक और चीज़ काम करती है, वो ये कि वो जो वजह से आपके जीवन में आ रहा है वो वाला कार्मिक अकाउंट अगर आपने सही समय पर सही तरीके से क्लियर कर लिया है, अगर आपने उस संस्कार पर काम कर लिया है, तो हो सकता है वो वाला चैप्टर वो व्यक्ति आए या तो जल्दी खत्म हो जाए या किसी और रूप में खुले, क्योंकि यहाँ पर फ्री विल का भी यूज हो रहा है। फ्री विल बीच में चल रही है, बीच में वो जो आप डिसीजन ले रहे हैं ना, जो आप कर्म कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, सिचुएशंस आ रही हैं, घटनाएं आ रही हैं, आप अपना रिएक्शन दे रहे हैं, आप उन पर फैसले ले रहे हैं, आप उन पर कर्म कर रहे हैं, वो सारी जो आपकी फ्री विल है ना, वो भी यहाँ पर आपकी डेस्टिनी को परिवर्तित करने में काम कर रही है। इसलिए बेशक आपका लाइफ पार्टनर डिसाइडेड होता है, लेकिन वो परिवर्तित भी हो सकता है। लेकिन फिर भी 90% मामलों में यही देखा जाता है कि जिसके साथ आपका एक कार्मिक रिलेशन है उसके प्रति आप गहरा आकर्षण महसूस करते हैं, गहरी अटैचमेंट महसूस करते हैं, और चाहे उस व्यक्ति में कमी भी हो तो भी आपको नज़र नहीं आती, आप उसके प्रति खींचे चले जाते हैं और विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। और फिर जो दो आत्माओं ने एक दूसरे के साथ उनका जो कार्मिक लेसन है जो भी है वो चलता है। लेकिन फिर भी एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि चाहे आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, उसे भी अपनी खुशी की बागडोर उसके हाथ में भी ना दें। आपकी खुशी की जिम्मेवारी सिर्फ आपने ले रखी है, आपके लाइफ पार्टनर ने भी नहीं ले रखी है। इस बात को समझते हुए जब आप अपनी लाइफ में चलेंगे तो रिश्ते का स्मूथ चलते हुए आगे बढ़ना आसान होगा, वरना हम एक दूसरे से उम्मीदें रखते हुए ही ज़िंदगी निकाल देते हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो शिकायतें करते हुए निकाल देते हैं। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़ॉन लिंक शेयर किया गया है। अगर आप उस लिंक के माध्यम से शॉपिंग करते हैं तो बिना एक भी रुपया खर्च किए आप इस ज्ञान कार्य में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे माता